कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं हूँ फिलहाल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज की अपनी ट्रेन है 12036 ओल्ड दिल्ली से चलकर टनकपुर की चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी में लगी हुई है सामने। पूर्णागिरी जन शताब्दी पूर्णागिरी माता मंदिर है टनकपुर में, उसके नाम पे इस ट्रेन को नाम दिया गया है। और ये ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली को उत्तराखंड के टनकपुर से जोड़ती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये, क्योंकि ये ट्रेन जो रूट कवर करती है ना, कह सकते हैं आपको स्लोएस्ट जनशताब्दी है, क्योंकि ये जनशताब्दी एक दिन में अपने अप और डाउन मतलब एक ट्रिप पूरी नहीं मारती है। 10 घंटे का समय लगता है इसको दिल्ली से लेके टनकपुर तक का। और इसका दिल्ली से खुलने का टाइम है सुबह में 6:10 पे, और अभी बज रहे हैं 4:05 बज रहे हैं, अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। और शाम को 4:10 पे आपको टनकपुर पहुंचा देती है। और ये ट्रेन को स्टार्ट किया गया था 26 फरवरी 2021 में, पिछले साल ही स्टार्ट किया गया था। हालांकि ये ट्रेन जो है ना, इस रूट पे सिर्फ एक मात्र ट्रेन है जो टनकपुर से दिल्ली को जोड़ती है। पहले उन्होंने हिमाचल थी, उसको रिप्लेस करके इस ट्रेन को दिया गया है। 394 किलोमीटर की दूरी अपने 10 घंटे में पूरा करती है। और इसके जो हैं 23 हॉल्ट आते हैं बीच में। ये ओल्ड दिल्ली से लेकर टनकपुर तक 23 जगह पर रुकते हुए 39 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ चलती है। बहुत ही स्लो चलती है, मतलब 40 की भी स्पीड नहीं है, खैर। और ये ट्रेन अपने 2 चेयर कार और 8 सेकंड सीटिंग क्लास के साथ चलती है, और 2 EOG, टोटल 12 कोचेस होते हैं इस ट्रेन में। एक पानी की बोतल और 2 ग्रीन वाले चिप्स दे दो। एक पानी की बोतल, 2 ग्रीन वाले चिप्स और एक लिम्का भी दे देना। और केक कौन सा, यही वाला है? केक यही वाला है, दे देना ये केक। कितना हो गया? 150, और ये अपनी सीट पे आ गए हम। और ये इसका लेग स्पेस ऐसा है, मतलब काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है, यहाँ पे आप फोटो रख सकते हैं। और ये है कुछ खाने के लिए प्लेट्स वगैरह, और शताब्दी टाइप की ही सीट्स है। अगर आपने जर्नी की है तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं यहाँ। और ये सबसे अच्छी बात है ना कि इसके कर्टन्स वापस आ गए हैं, मतलब। तो ये है इसका 3-2 की सीटिंग है, जैसे नॉर्मल शताब्दी एक्सप्रेस की होती है। और अपना लगेज रख दिया है मैंने, और अभी भी 5:19 हुए हैं, अभी भी 50 मिनट बाकी है अपने पास। और ये ट्रेन गाज़ियाबाद के वेब 7 के साथ चलती है। इस जनशताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। हालांकि ऑन बोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग सुविधा मिल जाएगी आपको, लेकिन 10 घंटे हैं तो अपना खाने पीने का सामान जो है साथ में लेके चलें। अगर आप दिल्ली से टनकपुर तक ट्रैवल करते हैं, अगर आप आसपास के ट्रैवल करते हैं, अगर आपकी जर्नी छोटी है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं तो अपने खाने पीने का सामान साथ लेके आएँ। मैं फटाफट आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में बता दूँ। अगर आप सेकेंड सीटिंग क्लास में ट्रैवल करते हैं ना, जिसका किराया है दिल्ली से टनकपुर 175 रुपये के आसपास। और अगर आप चेयर कार में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका किराया है 576 रुपये के आसपास। तो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब बुकिंग करें तो दोबारा कंफर्म कर लें। 175 रुपये है सेकेंड सीटिंग क्लास का, और चेयर क्लास जो चेयर कार का किराया है दिल्ली से टनकपुर तक का 570 रुपये। ये फेयर जो बताया मैंने, और दिल्ली से टनकपुर तक का बताया है। गिरे मुरा मन तेरी ओर, तेरी ही राहें तेरा ही छोर, ना तेरा साहिल मुझसे है दूर, तू मेरा।
7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं पहले हॉल्ट दिल्ली सहादरा जंक्शन। स्टेशन कोड DSA। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 57 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और एक ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और एक ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट। कितने का? कॉफी दे रहे कॉफी। और ये मैंने कॉफ़ी लिया यहाँ से साइड पेंट्री से। टेस्ट करके बताऊँ तो कैसा है। हाँ, कॉफ़ी तो बिल्कुल ही कम है, चीनी ज़्यादा है वैसे। खैर चलिए इसको ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे सीधे गाज़ियाबाद में। और ये काठगोदाम शताब्दी है, हमको ओवरटेक मारा है। समय से करीब 2 मिनट पहले हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद। और मेरे छोटे से ब्लॉगिंग करियर में गाज़ियाबाद मैंने बहुत बार दिखाया आप लोगों को। तो ये जन शताब्दी एक्सप्रेस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी जगह पर रुकते हुए चलती है। पूरे स्टेशन तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। हाँ, अगर आपने स्टेशन में ट्रैवल किया है तो बताइएगा ज़रूर आपका रूट कौन सा है। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे को लगता है खटीमा पीलीभीत की साइड से हैं। ट्रेन ये है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। और ये आ गए हम इस जन शताब्दी के वॉशरूम में। मिरर बिल्कुल ही गंदा है। और ये इसका वेस्ट मशीन मतलब पानी आ रहा है और इधर सोप है, लेकिन मिरर बिल्कुल ही गंदा है। हालांकि दिल्ली से चली है और दिल्ली से ही बनती है, फिर भी मिरर गंदा है। चलिए, और अभी हम पहुंचने वाले हापुड़, तो मिलता हूँ हापुड़ में आपसे। और हापुड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है अपनी ट्रेन। समय से करीब 8 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं हापुड़। स्टेशन कोड HPU। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 74 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ से ना कोई ट्रेन बनती है ना कोई ट्रेन यहाँ से समाप्त होती है। तो हापुड़ जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम गाड़ी खुर्जा के लिए बदल सकते हैं, मेरठ के लिए बदल सकते हैं। बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन का। पूर्णागिरी जन शताब्दी में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली से बरेली तक लगभग बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर इसमें ट्रैवल करते हैं। दिल्ली से बरेली, दिल्ली से मुरादाबाद। मुरादाबाद से भी भीड़ बहुत कम हो जाती है, बरेली में बिल्कुल ही कम हो जाती है। टनकपुर तक बहुत ही कम पैसेंजर जाते हैं इस ट्रेन से। 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। स्टेशन कोड GMS। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ पे बहुत ही फेमस है गढ़गंगा। और आप लोग यहाँ पे आए हैं तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है।
इस आ चुके हम अपने 9वें हॉल्ट गजरवाला जंक्शन, स्टेशन कोड GJL। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 5 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं गजरवाला जंक्शन से। चलिए दिल्ली से लेकर, कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1315 सियालदाह एक्सप्रेस जम्मू तवी दिल्ली से लेके चलकर बरेली मुरादाबाद तक लखनऊ, 161 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं मुरादाबाद, स्टेशन कोड MB। कोलकाता 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 206 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 22 ट्रेन यहाँ से बनती हैं, 22 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं मुरादाबाद में। और मुरादाबाद को जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है सहारनपुर को, एक लाइन गई है लखनऊ को और एक लाइन गई है यहाँ से चंदौसी को, जिसको हम जाएंगे, और एक लाइन गई है यहाँ से दिल्ली को, जिससे हम आए हैं। और अपनी इस जनशताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पे 8 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और अपना एक्चुअली कोच बहुत आगे है, इंजन से शायद दूसरा बॉगी, हाँ इंजन से दूसरा डब्बा है अपना। तो खाने पीने की सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो मिलता हूँ कुछ देता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि पेंट्री कार तो है नहीं और साइड पेंट्री है, लेकिन उससे भी कुछ आया नहीं है। तो कुछ खाने के लिए लेते हैं, फिर आपसे यहाँ से डिपार्चर में मिलते हैं। यहाँ से मैंने एक पेटीज़ लिया है और ये मुल्क इलायची फ्लेवर मिल्क। दिल्ली से अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट के चंदौसी जंक्शन, स्टेशन कोड CH। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 2 ट्रेनें बनती भी हैं, 2 ट्रेनें यहाँ पे समाप्त भी होती हैं। और चंदौसी जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से जाती है अलीगढ़ जंक्शन को, एक लाइन जाती है बरेली को और एक लाइन आती है मुरादाबाद से, जिसको हम आए हैं। चंदौसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। यहाँ से आपको मुंबई के लिए, यहाँ से आपको गुवाहाटी के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चंदौसी में टोटल 44 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। और अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर या कोई वीडियो चंदौसी से देख रहा है तो बताइएगा चंदौसी और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे पूर्णागिरी जनशताब्दी का 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बिल्कुल ऑन टाइम। छोले चावल कर देना भैया। क्या प्लेट? कैसे? 30 रुपये का प्लेट है। दे देना, एक प्लेट दे दो। थोड़ी सी प्याज डाल देना भैया। थैंक यू। छोला भटूरे। पेंट्री कार तो है नहीं, तो यहाँ से लिया हमने छोले चावल। उसको ट्राई करते हैं, फिर आप बताते हैं कैसा है। और यहाँ पे चंदौसी रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। मतलब इस स्टेशन का लेआउट उन्होंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। से करीब 2 मिनट धीरे से हम आज करेंगी। और एक्चुअली स्टेशन देखिए यहाँ पे, ट्रेन प्लेटफॉर्म कितना नीचे है। मतलब अगर हमें ऊपर चढ़ना हो ना तो। और ये सारा ना सिंगल लाइन सेक्शन है करेंगी, इसके बाद जो आगे की लाइन्स आएंगी। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। रेलवे को ना इस तरह की सीटें भी, जो ये सीट है इस तरह की सीटें भी रिजर्वेशन में डालनी चाहिए। जैसे रियल फैंस के लिए बहुत अच्छी सीट है। अभी हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं आंवला। सूट नहीं कर रहा हूँ, बाहर बहुत धूप है वैसे। तो मैं आपसे सीधे मिलूँगा बरेली में, और फिलहाल यहाँ बैठ के मैं इस व्यू का मजा ले रहा हूँ। दिल्ली से लेकर बसारतगंज 258 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं बसारतगंज, स्टेशन कोड BTG। एक प्लेटफॉर्म का ही मात्र रेलवे स्टेशन है। 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, ना कोई ट्रेन यहाँ से खुलती है ना कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और कुछ इस तरीके का दिखता है बसारतगंज। समय से 15 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं बरेली जंक्शन।
और बरेली जंक्शन और बरेली रेलवे स्टेशन, मतलब दोनों अलग अलग हैं, दोनों का स्टेशन कोड अलग अलग है। इसका स्टेशन कोड है BRY और यहाँ पे स्टेशन का 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे 22 ट्रेनों का हॉल्ट है, ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है ना कोई ट्रेन यहाँ से खुलती है, सॉरी समाप्त होती है। और आप ये देख रहे सामने वो है बरेली रेलवे स्टेशन, मतलब बहुत ही पास है, मतलब फुट ओवर ब्रिज भी है, आप दोनों को इजीली कनेक्टेड है दोनों रेलवे स्टेशन आपस में। मैं छोड़ पर आई दुनिया तेरे लिए जीऊं सजना, तुझ बिन मेरा कौन है अपना तू बता। मैं तारे गिन गिन बैठी रातां नू गुम कर बैठी, तुझे सब कुछ सौंप के बैठी सोने। 330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं बांसुरी के शहर पीलीभीत जंक्शन, स्टेशन कोड PBE। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 10 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है, 12 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 12 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। और पीलीभीत जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है मैलानी को, एक लाइन गई है टनकपुर को जिसको हम जाएंगे, और एक लाइन आई है भोजीपुरा से जिसको हम आ रहे हैं। पीलीभीत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और पीलीभीत में ना आपको बड़ी मात्रा में बांसुरी बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट भी बाहर की जाती हैं। तो मतलब वो एक बांसुरी का बहुत ही बड़ा हब है पीलीभीत जंक्शन। अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर या फिर कोई भी व्यूअर पीलीभीत से ये वीडियो देख रहा है ना, तो बताइएगा पीलीभीत में और क्या चीज़ें फेमस है जो यहाँ पे कोई अगर आता है तो देखने में या फिर उसको घूमने के लिए जगह, ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए अब हम आ चुके हैं खटीमा, स्टेशन कोड KHMA। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 24 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ से ना कोई ट्रेन बनती है ना कोई ट्रेन समाप्त होती है। अगर आपको पूर्णागिरी माता मंदिर जाना है ना तो खटीमा उतरिए, यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पे है पूर्णागिरी माता का मंदिर। और यहाँ पे इस शताब्दी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। और खटीमा की बात करूँ तो लगभग इस यहाँ पे ना आधे से ज़्यादा गाड़ी यहीं पे खाली हो जाती है खटीमा तक। और यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर रह गया है टनकपुर। तो अब आपसे सीधे मिलूँगा टनकपुर में।
तो समय से करीब आधा घंटा देरी से हम आ चुके हैं टनकपुर स्टेशन कोड TPU 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। तो अब मेरी आगे की जर्नी भी जो है ना वो यहीं से होने वाली है। तो पहले आपको ये वीडियो आएगा, उसके बाद में वो वीडियो आएगा। अगर आप ट्रेन गेस कर सकते हो तो बताइएगा कौन सी ट्रेन होने वाली है। और टनकपुर जो है ना उत्तराखंड में आता है, और हम जहाँ पे हैं ना यहाँ से नेपाल बॉर्डर, मतलब टनकपुर से नेपाल बॉर्डर बहुत ही पास है। अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो नेपाल बॉर्डर यहाँ से बहुत ही पास दिखेगा, आपको मैप पे साफ साफ दिख जाएगा। तो अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम यूज़र है ना आप लोग, तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। विक्की झा 01 यहाँ पे आ रहा है इंस्टाग्राम आईडी। जी हाँ, यही इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। तो यहाँ इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, और मिलता हूँ आपसे अब अगले जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय।